डे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पढ़ते हैं गमीटोजेनेसिस के बारे में। गमीटोजेनेसिस का मतलब ये है गमीट फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड गमीटोजेनेसिस। तो गमीटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो फीमेल के बॉडी के अंदर भी होता है और साथ साथ में मेल बॉडी के अंदर भी होता है। मेल बॉडी के अंदर जो गमीटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है तो इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल बॉडी के अंदर जो गमीटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है तो उसको बोलते हैं oogenesis। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। What is gametogenesis? The process of gametes formation in an organism is called gametogenesis. Now, what is spermatogenesis? In male, the process of gametogenesis is called spermatogenesis. Now, what is spermatogenesis? The process of formation of sperm cell in male body is called spermatogenesis. जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है मेल बॉडी के अंदर कि वो बाद में जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। मियोसिस टेक प्लेस, यहाँ पर मियोसिस जो है वो अक्र होता है और इसके नतीजे में हेप्लॉइड सेल्स बन पाते हैं और वही हेप्लॉइड सेल्स को बोलते हैं स्पर्म। मियोसिस अंडरगो द प्रोसेस ऑफ साइटो डिफरेंशिएशन, फिर इसके अंदर साइटो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है। साइटो डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि एक सेल होता है वो मैच्योरिटी को नहीं पहुंची होती है तो वो डिसाइड कर लेता है कि मैंने अपने आप को मैच्योर करना है, मैंने अपने आप को एक खास फंक्शन के लिए तैयार करना है। और आप तो जानते होंगे कि जो स्पर्म का काम है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेना है। तो यहाँ पर जो मियोसिस होता है, जो सेल के अंदर मियोसिस होता है, तो वो फिर साइटो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के बाद क्या होते हैं कि उनसे जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, जो हेप्लॉइड सेल्स होते हैं, उनसे फिर बाद में मियोसिस के प्रोसेस के नतीजे में स्पर्म्स की formation होती है। Now, what is cytodifferentiation? The process by which a cell becomes specialized in structure and function to perform a specific function is called cytodifferentiation। ये वो प्रोसेस है कि जिसके नतीजे में सेल जो है वो क्या करेंगे, वो स्पेशलाइज कर जाएंगे अपने स्ट्रक्चर के हवाले से, अपने मॉर्फोलॉजी के लिहाज से, अपने एनाटॉमी के हवाले से, और एक खास फंक्शन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि जो स्पर्मेटिड्स हैं वो साइटो डिफरेंशिएशन के नतीजे में क्या करेंगे कि वो मोटाइल स्पर्म्स बनाएंगे और वही मोटाइल स्पर्म फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेंगे और इसी तरीके से स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी। और स्पर्म जो है वो हेप्लॉइड होते हैं, और हेप्लॉइड का मतलब ये है कि इसके अंदर जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो सिंगल कॉपी होता है, यानी डबल कॉपी, क्रोमोसोम की डबल कॉपी और आइडेंटिकल कॉपी उसकी नहीं होती, बल्कि ये सिंगल होते हैं। सो देयरफॉर स्पर्म सेल इज हेप्लॉइड इन नेचर।